सभी साथियों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम भक्ति काल के अंतर्गत राम काव्य पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राम काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? वाल्मीकि, तुलसीदास, केशवदास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये माना जाता है वाल्मीकि रामायण से, जो संस्कृत में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है हमारा, विष्णुदास की रचनाएं हैं रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण व स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है हमारा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? विष्णुदास की हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, ईश्वरदास की रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद वेद, ए और बी दोनों, महाभारत की कथा। तो इसका उत्तर है हमारा ए और बी दोनों, भरत मिलाप और अंगद वेद दोनों ही रचनाएं ईश्वरदास की हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है। चौथा प्रश्न है हमारा, हितोपदेश भाषा किसकी रचना है? विष्णुदास की, रामानंद की, अग्रदास की या नाभादास की? तो इसका उत्तर है हमारा अग्रदास की। हितोपदेश भाषा रचना अग्रदास की है। पांचवा प्रश्न है हमारा, अग्रदास की अष्टयाम में किसका वर्णन मिलता है या हुआ है? अष्टयाम को रामाष्टयाम भी कहा जाता है। राम सीता जी के 8 पहरों का वर्णन, राम के 8 पैरों का वर्णन, सीता के 8 पहरों का वर्णन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है हमारा राम सीता के 8 पहरों का वर्णन अष्टयाम या रामाष्टयाम में मिलता है। छठा प्रश्न है हमारा, राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय किसको जाता है? अग्रदास को, नाभादास को, विष्णुदास को या तुलसीदास को? तो इसका उत्तर है हमारा अग्रदास को। अग्रदास के ऊपर एक नोट है, इनको अग्र अली नाम से भी जाना जाता है। किसको? अग्रदास को। और अग्रदास स्वयं को सीता की सखी, अपने आप को ये सीता की सखी मानकर क्या करते? काव्य रचना करते थे। सातवां प्रश्न है हमारा, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का। तो ये कथन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आठवां प्रश्न है हमारा, तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस को जायसी की किस रचना के आधार पर लिखा है? यानी कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसका ढांचा या उसका स्वरूप प्रारूप किसके आधार पर बनाया है? पद्मावत के कहरनामा, आखिरी कलाम या चित्रलेखा? तो इसका आधार, रामचरितमानस का आधार बनाया था तुलसीदास ने पद्मावत को, जायसी की पद्मावत को। नौवां प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस का कौन सा कांड हृदय कांड कहलाता है? बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड? तो ये कहलाता है हमारा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस की चित्रकूट की सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? मानसरोवर की 7 सीढ़ियां, एक आध्यात्मिक घटना, ज्ञान दीप घटना, सुंदर घटना? तो इसका उत्तर है हमारा एक आध्यात्मिक घटना। जो चित्रकूट की सभा हुई थी उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना बताया था। और मानसरोवर की 7 सीढ़ियां तुलसीदास ने 7 कांडों को बताया है। 11वां प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने अपने दार्शनिक विचारों को मुख्यतः रामचरितमानस के किस कांड में प्रदर्शित किया है? उत्तरकांड में, सुंदरकांड में, उत्तरकांड में, अरण्यकांड में या बालकांड में? तो इसका उत्तर है उत्तरकांड में। और उत्तरकांड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान दीप कांड भी बताया, नाम दिया है। 12वां प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस की शैली कौन सी है? संवाद शैली, गीति शैली, आध्यात्म शैली या इनमें से कोई नहीं? तो पूरा का पूरा रामचरितमानस संवाद शैली में लिखा गया। इसका उत्तर है संवाद शैली। 13वां प्रश्न है हमारा, मिलान कीजिए, यानी कि इधर वक्ता हैं और इधर श्रोता हैं। रामचरितमानस के संदर्भ में है ये प्रश्न। शंकर याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी, तुलसीदास। तो शंकर ने रामचरितमानस किसको सुनाई है? पार्वती माता को। याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को, काकभूषुंडी ने
गरुड़ को, और तुलसीदास ने किसको सुनाई है? संत समाज को। तो ये इधर 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। और हमारा संपूर्ण रामचरितमानस समाज शैली में लिखा गया है। 14th क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास आधुनिक वातायन से पुस्तक के रचयिता हैं। वासुदेव सिंह, रमेश कुंतल मेघ, बेनी माधव, बाबा रघुवर दास। तो इसका उत्तर है हमारा रमेश कुंतल मेघ। 15वां प्रश्न है हमारा, नाभादास कृत 1585 में भक्तमाल में कितने छंद मिलते हैं, यानी कि कितने छंदों में लिखा गया है? 315, 316, 317, 318। तो ये लिखा गया है 315। इसमें 200 भक्त कवियों की विशेषताएं, उनका चरित्र का बखान किया गया है। 16वां प्रश्न है हमारा, केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? अद्वैतवाद संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। तो केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। ये जितने भी प्रश्न हैं सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत छांट कर मैंने बनाए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखिए। 17वां प्रश्न है हमारा, निम्न कवियों में से कौन सा कवि भक्ति काल एवं रीतिकाल के संधि युगीन में आता है? यानी कि प्रश्न का मीन्स ये है कि जब भक्ति काल तो समाप्त हो रहा था और रीतिकाल की शुरुआत हो रही थी, उस बीच में, यानी कि जो कवि रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों में आता है, दोनों की संधियों में आता है, उसका नाम क्या है? तुलसीदास है, नाभादास है, केशवदास है, अग्रदास है। तो इसका नाम है केशवदास। कालक्रम की दृष्टि से केशवदास हमारे भक्ति काल में आते हैं, क्योंकि इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ है। और यदि देखा जाए तो प्रवृत्तियों के आधार पर ये किस में आते हैं? रीतिकाल में। 18वां प्रश्न है हमारा, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कौन मानता है? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही साहित्यकार क्या मानते हैं? केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? चिंतामणि को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंत माना है रीतिकाल का भिखारीदास से। और सर्वमान्य हमारे केशवदास ही माने जाते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक। 19वां प्रश्न है हमारा, विज्ञान गीता के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। पहला कथन हमारा, यह प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई रचना है। दूसरा है, इसमें आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर लिखा गया है। और लास्ट कथन है हमारा, यह इनके शुरुआती दिनों की, ये दोनों नहीं है, दिनों है, ये दिनों, शुरुआती दिनों की रचना है। तो यह प्रतीकात्मक शैली में लिखा है कि बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल सत्य है। यह ग्रंथ संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर लिखा गया है, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। और जो हमारा कथन असंगत है वह यह है कि यह इनके शुरुआती दिनों की नहीं, बल्कि यह इनके अंतिम दिनों की रचना है। 20वां प्रश्न है हमारा, यह कथन किस कवि का है? केशवदास कोर्ट के कवि हैं। कथन है हमारा, केशवदास कोर्ट के कवि हैं। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विजयपाल सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर उदय भान ने। ये कहा है हमारे विजयपाल सिंह ने। और आप इस कथन को ऐसे याद रख सकते हैं, कोर्ट में विजय होती है, यानी कि कोर्ट है और कोर्ट में तो हार या जीत ही होती है, तो कोर्ट में विजय होती है। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा लास्ट प्रश्न था और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको बहुत ही गुणवत्तापूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।